वोट गिर चुके हैं। अब तो 4 जून 2024 को रिजल्ट आएंगे, सरकार बनेगी। जो भी आपका प्रत्याशी जीतता है या भी जो भी सरकार बनती है, उससे क्या अपेक्षा करोगे आप? कानूनन व्यवस्था जो सामाजिक मुद्दे हैं सभी में सरकार भाई क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे। एक देश एक कानून वो लागू हो। और अग्निवीर की जो योजना चलाई थी वो खराब है भाई, बिल्कुल खराब है। यहाँ से थोड़ा फर्क पड़े हुआ जाएंगे, शिक्षा का काम होवे और रोड बढ़ जाए, पानी की ये समस्या हुई पड़ी ये हो जाए। अब 4 जून 2024 को रिजल्ट आएंगे, जो भी सरकार बनेगी उससे कार्य कौन कौन से कराओगे? भाई कार्य तो देख जो करेंगे वही करवाना पड़ेगा। हमारी एक तो पानी की किल्लत हो रही, सबसे बड़ी बात। पेयजल की या सिंचाई की? सिंचाई की भी पेयजल की दोनों आ गई। एक हमारे बेरोजगारी बालक सारा एक और डोल रहा। भाई धंधों चाहिए कि ना चाहिए, रोजगार चाहिए ना। 2 मुद्दे बता दिया। अब भाई हमने तो मोटी बुद्धि ही खाती, इतनी जाना। हमारे ये क्षेत्र में यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और लोकल बालों को कंपनी में रोजगार नहीं मिल रहा है। मत है भाई साहब, बाल का बेरोजगार रोजगार मिल जाए, पानी पात की सुविधा हो जाए और क्या नहर की मांग है आपके यहाँ? नहर की बिल्कुल है मांग। तो अब आपको कौन लगता है कि कौन सी सरकार ला सकती है नहर को? अब हम वोट तो हम बीजेपी करिए, बीजेपी ला सके। मोदी का संसार तो अच्छा लगा, पर मोदी आदमी कहीं को उठा के कहीं भेजते, कहीं का आदमी यूं हमें आज सुना देखो। तो आपके यहाँ ये वोटन वाला है, हम जाना ही ना कौन कहाँ कोई। भूपेंद्र यादव वोट तो मांगने आए होंगे ना? भूपेंद्र को शिकल से ही ना जाना। आपके गांव में भी नहीं आए वोट मांगने? हमारा हम तो कोई ना आयो। मैंने तो देखो ना भाई, आयो हो तो पतो ना, अपने काम साथ में लग रहा हूँ। बढ़िया काम करो, बढ़िया नाम करो, हर चीज़ से अपने बच करो। हम दोनों कहा हिंदुस्तान बढ़िया तरीका से रहे, कोई झगड़ा पेदाश ना हो। आप शरीक हमारे बिरादरी का, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाए, सिख ईसाई का हो जाए, तो शांति से ही जिंदगी निकल जाए, वही में क्या। हमको भाई नौकरी की जरूरत है, हमारा बालक लगा नौकरी मिले, अपना रोड राड बढ़ जाओ भाई, अच्छी तरह बालकन की नौकरी लग जाए। और सरकार तो सब ऐसी आई है, जानना से कौन वैसे ही करे जी, सब जो चल रहा काम। कुछ नया परिवर्तन नहीं लगता आपको? जो इतना हमारे सूरत समाज जब से ऐसी चल रहे तब कहा नया परिवर्तन। युवकपुर के तो सिरसु बिकी 7,500, अब के सिरसु बिक्री है 5,000, गुजारो ना हो रहा। अब भाव ही ना है तो 5-5 के मार दिया हम। तो आप सरकार बीजेपी से यू मांगा, बीजेपी की सरकार आगे भाव है बढ़ा, कुछ जमींदार के कूढ़ा पे। अब गेहूँ तो बिक रहा पहले 3,000, अब बिक रहा है कूढ़ा पे 2,000। तो यूँ हमारे तुम ये यू एक जो सरकार है जो कूढ़ा पे माल ढंग से राके पहली लेके खा जावा, कूढ़ा पे हमें माल बेचना पड़े, वो फिर बिके मंदो बिके। बेरोजगारी का मुद्दा है सबसे और बहुत ज़्यादा डोल रहा है, झारखंड का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं। मत देने के बाद आप क्या उम्मीद करते हो जो सरकार आएगी उससे? उम्मीद यही है कि भाई हमारी पेंशन आ जावे, गेहूँ मिल जावे और भी कई चीज मिल जाए, जैसे फायदा ही फायदा है। हम आने वाली सरकार से उम्मीद करते हैं युवाओं को, यहाँ के जो लोकल युवाओं को कंपनियों में रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे क्षेत्र में अलवर लोकसभा में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे क्षेत्र को ये जो योजना ERCP की आ रही है पानी की, इसमें हमारे क्षेत्र को सिंचाई का व पीने का पानी उपलब्ध हो। कानूनन व्यवस्था जो सामाजिक मुद्दे हैं सभी में सरकार भाई क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे। सरकार जब बनेगी तो आपको क्या उम्मीदें हैं, कौन कौन से कार्य करवाना चाहेंगे आप सरकार से? पानी का हम सबसे बढ़िया काम करवाना है। जो यहाँ राजस्थान में पानी का लेयर जो नीचे चला गया है, उसमें नहर वगैरह जो आएंगी उससे काम चलेगा हमारा। इसके अलावा एक पानी की समस्या बता रहे हो, और शिक्षा के बढ़ोतरी में हमारे स्कूल अच्छे चले, शिक्षा का स्तर बढ़े, रोजगार के अवसर निकले। 2.5-3 लाख से जीतता था, अब 10,000 से जीत जाएगा, जीतेगा भूपेंद्र ही। आपको पूरा भरोसा है? भरोसा है। वैसे मैं ललित को भी वोट दिवा रहा हूँ, मैं दोनों को दिवाता हूँ वोट। दोनों हाथ में लड्डू? हाँ। फजल को क्यों नाराज कर दिया आपने? ना, फजल को दिवा दिए 2 वोट महाराजपुरा से। महाराजपुरा से 2 वोट दिला दिए। ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब सरकार बनेगी 4 जून 2024 को,
तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं अपने क्षेत्र के लिए? सरकार कोई कुछ भी मांगे पूरी ना करे। यहाँ की राजस्थान की सरकार बीजेपी की कोई काम ना करे। केंद्र सरकार से क्या मांगे आप? केंद्र सरकार से ये पेयजल योजना हमारे सुचारू चला दे। बोरिंग वारिंग करा दिया लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई है। केंद्र सरकार उसको स्टार्ट करा दे। हमारे सांसद जी, इसी में हम उसका आभार प्रकट करते हैं। अब जो नई सरकार आएगी उससे आपको क्या उम्मीद है? सब में पहली विकास की बात, हमारे अलवर क्षेत्र में नहर आएगी और नहर का पानी आएगा तो किसान खुशहाली और पानी सेजा भी ऊपर रहेगा, बांध भी भरेगा। अलवर क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, दिक्कत है यहाँ पर, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सरकार से तो उम्मीद सर यही है कि अगर गरीब और अमीर का फ़र्क छोड़ के अगर आम जनता की सेवा में सरकार अपना योगदान देती है तो भाजपा जो सरकार, मेरे हिसाब से तो जहाँ 90% का जो चांस है वो सही है कि भाजपा ही। बेरोजगारी दूर हो जाएगी सर देखो, जो आश्वासन, गरीबी दूर हो जाएगी। मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है उस हिसाब से तो होना चाहिए। आप मोदी जी के आश्वासन पर सहमति जताते हैं? जी साहब जी। वोट आप हर बार करते हो, ऐसे में आपने जब पहली बार वोट दिया था और अब की बार वोट दे रहे हो, क्या फ़र्क लगा पहले और आज में? के मैं भाजपा के साथ जुड़ना में हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। पहले किसके साथ जुड़े हुए थे आप? पहले तो ये घूम हुआ था, निर्दलीय के भी साथ लग ले था, कभी कांग्रेस के हम जात पात का वह में बंटवारा में हो जाए था। अब हमने जात पात को छोड़ के ये भाजपा को ही ध्येय बना लियो कि भाजपा की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं। अब जो नई सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीद करते हो आप? उससे भी अच्छी उम्मीद करते हैं क्योंकि काम का भी अवसर मिलेगा युवा ने और हर कानून व्यवस्था में और अच्छा सुचारू रूप से सुविधा मिलने की उम्मीद है। अलवर की तरफ से तो हम नहर की मांग करेंगे क्यों हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और अलवर में बड़े विश्वविद्यालय वगैरह, ये बड़ी योजनाएं बड़ा आदमी ला सकता है। वो बड़ा आदमी कौन है? भूपेंद्र यादव, जिसकी केंद्र में 5वां आदमी है बीजेपी में वो। तो हम तो भूपेंद्र जी के साथ हैं। हेलो बाबा, नाम के अपनो? लाला राम। लाला राम। बाबा, इंदिरा गांधी को भी समय आपने देखो, नरेंद्र मोदी को भी समय देखो है, सबसे बढ़िया कह को समय लगो आपने? इंदिरा गांधी को। कारण भाई ऐसा है, शिक्षित राज के वो इंदिरा गांधी जैसे मुकाबले प्रधानमंत्री हुई हुई ना है। मोदी तानाशाही कर रही हुई। क्या क्या तानाशाही कर दी इसमें? तानाशाही है, मनमर्जी को गुड़गुड़ी बजा दे और दुनिया ने फिरा ले। बाबा, इंदिरा ने भी एक बार पत्रकारों को, विपक्ष को, सबको जेल में डाल दिया था, आपको याद होगा? इमरजेंसी लगा दी थी। लगाई 13 साल तो तानाशाह तो वो भी थी। 13 साल रही थी वो। यो भी अब ऐसे ही करेगा, आपका चुनाव जीत गो ना तो एने में इमरजेंसी देख ली थी, तानाशाही करेगा यो। तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है ना फिर? तो भाई अब खतरा है तो भाई है ही, अभी तो क्या करो चाहे वो। आप चाहते हो नरेंद्र मोदी अब की बार प्रधानमंत्री ना बने? ना बने, ये इच्छा है मेरी, तो अगर ना बनना चाहिए। नाम के दादा अपनो? दयाराम। दयाराम जी। आपके नाम में दया भी है और राम भी है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब की बार ये राम जी किस पर दया करेंगे? मोदी पे कर मोदी पे दया करिए। तो अब मोदी अगर प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं तीसरी बार, तो आप देश पर क्या दया करवाना चाहेंगे उनसे? नहर की व्यवस्था के प्रबंध भेजा वही अच्छा। अलवर में तो नहर आनी चाहिए, चाहे वो धौलपुर से आओ या हरियाणा से आओ, कहीं से भी आए। अच्छा एक बात बताओ, अपन बीजेपी से वोट दे के आए हो, आप कह रहे हो, तो एक मुद्दा चल रहा है कि हरियाणा से आया है, हरियाणा से आया भूपेंद्र यादव जी। ऐसे में ऐसा क्यों नहीं हो जाता हरियाणा से नहर आ गई, हरियाणा से नहर आ गई? वो तो कहीं से भी आ जाए, हो सके नहीं हो तो? हो सके। अगर भूपेंद्र यादव जीत जाएंगे तो उनसे बोलोगे? हाँ बिल्कुल। क्या कहोगे? नहर विकास चाहिए हमने। कहाँ से? कहीं से भी करो, चाहिए हरियाणा से करो, चाहिए राजस्थान से करो। अच्छा एक बात बताओ, धौलपुर से पहले नहर आ सकती है या हरियाणा से? हरियाणा से पहले आओगी। तो भूपेंद्र यादव जी से कहोगे आप? हाँ बिल्कुल कहता हूँ। क्या दिक्कत है? वोट गिर चुके हैं, अब तो 4 जून 2024 को रिजल्ट आएंगे, सरकार बनेगी। जो भी आपका प्रत्याशी जीतता है या भी जो भी सरकार बनती है, उससे क्या अपेक्षा करोगे आप?
देश के विकास कार्य के लिए अपेक्षा कर सकते हैं इसमें। क्या क्या विकास कार्य कराओगे? जैसे बेरोजगारी दूर करना हो, एक मुद्दा हो गया। हाँ। दूसरा जैसे अपने यहाँ पे पानी के लिए नहर का विकास। नहर कहाँ से लाओगे? हरियाणा से या धौलपुर से? नहीं, जो पाकिस्तान में जो पानी अपना जा रहा है उसको अपने यहाँ राजस्थान के अंदर लेकर आए। पिछली जो सरकार थी नरेंद्र मोदी का शासनकाल 10 साल में, आपको कैसा लगा? ठीक लगा क्या अच्छा लगा उनको? भाई, विकास का काम हो रहा है, विकास किया। अब नया कार्य कौन सा कराओगे? अब काम के हमारे जो कोई समस्या है पानी की या बिजली की, जो भी समस्या है उनके, मतलब बेरोजगारी बच्चों की, जो युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही, मोदी जी ने कहा भाई हम इतना को नौकरी देंगे, तो किसी को नौकरी ना दी, सब लोग ढूंढ रहे हैं। अब उम्मीद क्या है? अब उम्मीद भाई जो सरकार हम ये चाहते हैं बेरोजगारी खत्म करे। किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं 4 महीने में एक बार, वो मिल रहे हैं आपको? मुझको मिल रहे हैं। तो ये योजना सही है खराब है? ना, योजना तो बढ़िया है। और अग्निवीर की जो योजना चलाई थी वो खराब है। यो खराब है भाई, बिल्कुल खराब है। यहाँ से थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, अग्निवीर की योजना बस एक काम खराब कर रहा है। घर का ना घाट का कहीं का भी नहीं, वो बच्चा बेचारा 4 साल के बाद क्या करेगा वो बताओ। पिछला जो नरेंद्र मोदी का शासनकाल था वो कैसा लगा आपको? वो शासनकाल बढ़िया लगा, परंतु जैसे ये अग्निवीर है, आर्मी वगैरह, इनकी जो अब ये 4 साल करके इनको पेंशन का फायदा, और ये गलत हुआ। अग्निवीर योजना गलत है, बाकी सब ठीक है। जैसे मान ये कई योजना ऐसी लगा रही, ये गलत चीज। मुझे तो एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन कहता है जब धर्मेंद्र का रिश्ता लेके जाते हैं कि थोड़ी पीता है बाकी सब ठीक है ना, गांव में आवारा घूमता है बाकी सब ठीक है। कुछ ऐसा ही हाल नहीं है कि अग्निवीर चला दी बाकी सब ठीक है, नहर नहीं आई बाकी सब ठीक है, ये वाला तो सिस्टम भी कहाँ आई है? नहर भी कहाँ आई? नहर की हर बार बोलते हैं जो विधायक, अब की नहर वाड़ी है, चंबल का पानी आने वाला है। अब जैसे 5 साल के लिए विधायक रहता है, वो उसकी पेंशन लागू हो जाती है, सांसद उसकी लागू हो जाती है, और जो वो मौत के घाट में जो वहाँ लड़ाई के लिए वो खड़े रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अग्निवीर से परेशान। अग्निवीर। और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात। नाम क्या है बाबा अपना? मेरा नाम मुरली। मुरली जी, तो अब की बार किसकी मुरली बजा रहे हो? मैं तो जानो सबकी भट्टी बुझ जाए। सबकी भट्टी बुझाओगा? कारण के मेरे को देख, मैं 70 साल का होगा, मेरे को अनाज नहीं दे रहा। इलाज नहीं दे रहे? अनाज नहीं दे रहे। बोल क्या करें? पेंशन भी अभी कोई एक आध पेंशन दी है, वो पहले से ही उनको तेरे को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? पूछा नहीं आपने? पूछा ना सबसे, फिर क्या बोले? उनको आगे से नहीं आ रही, हम क्या करें? आगे उच्च अधिकारी से बात की आपने? हम तो कुछ जाना ना कहाँ उतरे। तो मोदी जी देखिए, शाहबाद गांव है, और आपने नाम क्या बताया? मुरली। ये मुरली जी हैं, इनको खाद्य सुरक्षा में इनका नाम नहीं जोड़ा गया है, और इनको आप जो अनाज पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंच रहा है। मेरी आपसे इस वीडियो के माध्यम से अपील रहेगी कि आप इनको अनाज पहुंचाइए।